खुदावंद जानो खिरत। पिछली क्लास में हम जो पढ़ रहे थे वो मैं अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ आपके साथ। हमने मुरक्कब इजाफी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मुरक्कब इजाफी में यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हम निस्बत देते हैं तो किस तरह से देते हैं, ठीक है। पहला लफ्ज़ मुजाफ कहलाता है फारसी में, दूसरा मुजाफ इलेह कहलाता है। जैसे दूसरे हामिद, बरादर महमूद, मिदाद सारा, सारा की पेंसिल, दानिशगाह कराची, कराची यूनिवर्सिटी, शहर कराची, अंगुश्तर तला। इन सब में आपने देखा कि का की के साथ हम तर्जुमा किया है, लेकिन सिर्फ दानिशगाह कराची और शहर कराची में नहीं किया है, चूँकि यहाँ पे दानिशगाह और शहर कराची को एक्सप्लेन करने के लिए आया है, ये वजाहत के लिए है, ठीक है। चले, ये आप पढ़ चुके थे। दूसरी चीज़ आपने तौसीफी को भी पढ़ा था। कभी ये होता है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ की मिल्कियत होता है, कभी ये होता है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ को डिस्क्राइब करता है। यूँ समझ लीजिएगा, एक लफ्ज़ की खूबी, खामी, उसका छोटा होना, बड़ा होना, काला पीला, उसका, ठीक है, उसकी तेदाद वगैरह, ये चीज़ें जब बयान कर रहा हो एक लफ्ज़ दूसरे की, तो ये सिफत मौसूफ कहलाते हैं। देखें, खैर ये चीज़ तो ग्रामर से रिलेटेड है, मैं आपको थोड़ा सा मामूली से बता देता हूँ। अल्फाज जो जितने भी हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है कि या तो वो नाउन होते हैं, या वो लफ्ज़ वर्ब होता है, या एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब होता है, ठीक है। इसीलिए आपको एडजेक्टिव को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। फ़ारसी में एडजेक्टिव हमेशा किसी भी इसम के बाद में आती है, सिफात बाद में आती है, मौसूफ पहले आती है, ठीक है। जैसे आपने देखा खत ज़ीबा, खूबसूरत खत में खत पहले है जो मौसूफ है, ज़ीबा बाद में है। जबकि उर्दू में मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी दोनों में उर्दू और फारसी की जो तरकीब है बिल्कुल बरअक्स है। जैसे कि दूस्त खूब, अच्छा दोस्त, बरादर बुजुर्ग, बड़ा भाई, मिदाद आबी, नीली पेंसिल, दानिशगाह मारूफ, मशहूर यूनिवर्सिटी, शहर पुरजमइयत, गुंजान आबाद शहर, अंगुश्तर ज़ीबा, खूबसूरत अंगूठी। इन तमाम तरकीबात में आपने देखा कि का की के नहीं है, सिफत है और मौसूफ है, ठीक। तो जहाँ सिफत और मौसूफ आ जाए तो वहाँ पे का की के की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको का की के साथ तर्जुमा कर सकते हैं मुरक्कब इजाफी को उर्दू से फारसी से उर्दू में। और जब आप उर्दू से फारसी में कन्वर्ट करें या उर्दू का जुमला फारसी में बोलने की कोशिश करें तो वो का की के बजाय आप कसरा इजाफी या कसरा तौसीफी इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे शहर बुजुर्ग बड़ा शहर है, लेकिन हामिद का शहर हम कहना चाहे तो शहर हामिद हो जाएगा, हामिद का शहर। ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अगर वॉवेल्स के बाद अगर हमें कसरा इजाफी इजाफा करना हो तो क्या करेंगे। जैसे आ उ ई ए, यानी हे की जो आवाज़ है, पर्दे, फरंदे, बंदे, इन तरकीबात में, इन कलिमात में जो है वो ए की साउंड पे ख़त्म हो रहा है ए, पर्दे, ए पे, ई पे ख़त्म हो रहा है, तो ए पढ़ेंगे हम इसको, राइट। इन आवाज़ों पे अगर ख़त्म हो तो हम मुसव्विद के बाद एक कनेक्टिंग ये का इजाफा करेंगे। जैसे हम या ये इत्तिसाल कह सकते हैं, कनेक्टिंग ये कह सकते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए है, क्योंकि दो वॉवेल्स को जोड़ने के लिए इस कॉन्सोनेंट ये की हम मदद लेते हैं। यहाँ पे ये और अलिफ दो मुसव्विद को मिलाने के लिए सामिद के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी में हम मुसव्विद के बाद एक ये का इजाफा करते हैं। उर्दू में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं जिसमें हम कसरा के बजाय हमजा या ये का इजाफा करते हैं। देखिए उर्दू में आपको एक मिसाल देता हूँ मैं, जिससे आप समझेंगे, इजीली समझेंगे। जैसे कि मैं अगर ये कहना चाहूँ कि लिख से लिखा हो गया, लिख के बाद अलिफ लगाया तो लिखा, पढ़ से पढ़ा। लेकिन अगर आप कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल करें कि अलिफ पे ख़त्म हो तो आप अलिफ के बाद दूसरा अलिफ इजाफा नहीं कर सकते। जैसे खा, खाना से खा, खा के बाद अलिफ कैसे बढ़ाएंगे आप, ये के साथ बढ़ाएंगे, खाया। सो से सोया, कर रहे हैं। उर्दू में भी है ये चीज़, सिर्फ फारसी में नहीं है। जैसे खाना ये खुदा, हम उर्दू में क्या करते हैं, खुदा का घर भी कहते हैं, खाना ये खुदा भी कहते हैं। तो हे के ऊपर या जो वावेल एंडिंग है
उसके ऊपर ये हमजा की शक्ल में ये लिख लेते हैं, ठीक है, हमजा की शक्ल में लिख लेते हैं। इसको नेक ऑफ ये भी कहा जाता है, ये की गर्दन भी समझते हैं कुछ लोग, हमजा समझते हैं। तो कसरा की बजाय हम हमजा लगाते हैं, ठीक है। उर्दू में तो तरीका ये है, या अलिफ पे ख़त्म हो, वाव पे ख़त्म हो, तो हम हमजे के साथ ये लिखते हैं, जैसे दुआए शब, दुआए शब, दुआए कुनूत, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ये अल्फाज जी। जुए शीर, हाँ, जू ये शीर, वो तो नेक्स्ट वाले हैं। तो अलिफ के बाद हो तो दुआ के बाद हम ये ए का इजाफा करते हैं, ठीक है, जैसे इस ये का हम इजाफा करते हैं इसमें उर्दू में भी। इसी तरह कोई लफ्ज़ अगर वाव पे ख़त्म हो तो हम उसको उसके साथ भी इस ये का इजाफा करते हैं, जैसे मुँह ये मुबारक, जैसे कि है कश्मीर में भी हो सकता है, हैदराबाद में भी है, मुँह ये मुबारक है, ठीक है, मेरे ख्याल से कश्मीर में है। तो मुँह ये मुबारक, चूंकि मुँह वावल एंडिंग है तो इसलिए कसरे के बजाय हम ये का इजाफा कर रहे हैं। अभी उर्दू की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये उर्दू में ये तरीका राइज है, लेकिन फारसी में ये वाली ये नहीं है, तो हम वही छोटी ये इस्तेमाल करेंगे। और इस कसरे के बजाय भी कसरा भी लगा सकते हैं, हमजा भी लगा सकते हैं आप कदीम में, लेकिन जदीद में हम क्या करते हैं, हमजे के बजाय भी ये इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस पे गौर कीजिएगा, अगर वावल पे एंडिंग हो तो हम क्या करते हैं, खुदा ये मेहरबान, हम उर्दू में क्या कैसे लिखते हैं, इस ये को ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन फारसी में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तलफ़ुज़ सेम है, खुदा ये मेहरबान, खुदा ये मेहरबान, हम सिर्फ ये लिखेंगे, इस ये वाली ये नहीं लिखेंगे, यानी मेहरबान खुदा, रहम वाला खुदा। बू ये गुल, फारसी में उर्दू में अगर हमें लिखना होता तो बू ये गुल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन फारसी में चूंकि ये वाली ये नहीं है और हमजे की भी जरूरत नहीं है, चूंकि ये के नीचे हम कसरा लगा सकते हैं, तो बू ये गुल। बंदा खुदा, खुदा का बंदा, बंदा खुदा में भी आप चाहे ये लगा ले, जो जदीद में ये लगाते हैं आमतौर पर, जदीद फारसी है उसमें हम ये लगाते हैं, लेकिन कदीम में हमजा भी लगा सकते थे या लगाते, अब भी लगाते हैं बहुत सारे, गलत नहीं है। अगर आप हमजा के साथ लिखना चाहे हे के आने की सूरत में तो भी 100% दुरुस्त है, गलत नहीं है। लेकिन ये एडिटिंग का इशू है, निगारिश का इशू है। जब आप कोई किताब लिख रहे हो तो आप अगर एक फॉर्मेट, अगर आपने इस ये के साथ लिखा तो आपकी पूरी किताब इसी ये में होनी चाहिए, ये के साथ। अगर आपने हमजा के साथ लिखा है तो उसी एक फार्मूले को, उसी एक रूल को आपको एंड तक फॉलो करने की जरूरत है, बस इतनी सी बात है। लेकिन जदीद फारसी में ये तरीका ज्यादा राइज है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी दुरुस्त है। संदली ये क्लास, संदली ये, दो ये है इसमें, लेकिन आमतौर पर हम इस दोनों ये को इदगाम करते हैं, मर्ज करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये में मर्ज हो जाती है और ये के ऊपर हमने ये सिर्फ कसरा का इजाफा किया है, लिहाजा ये ज्यादा राइज नहीं है। हम आमतौर पर ऐसे ही लिखते हैं, संदली ये पे एंडिंग हो तो हम ये के ऊपर कसरा लगा सकते हैं, यानी यहाँ पे दोनों ये मर्ज हो गई है। तो संदली ये क्लास, क्लास की कुर्सी। तो अब आपके पास जो है ना जितने भी मुरक्कबात है इजाफी है, चाहे वावल एंडिंग के साथ हो चाहे कॉन्सोनेंट एंडिंग के साथ हो, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये मुश्किल नहीं है, हम उर्दू में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले कुछ मिसालें आप लोग अपनी तरफ से भी दें और मैं भी आपसे पूछता हूँ, तो इजीली आपका ये चीज काम जो है ना समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चले, अब आप बताइएगा मुझे कि अली का घर, खाने ये अली, हो खाने ये, ये खाने ये अली, ये के साथ मैंने आपसे कहा कि ये के साथ करे तो बेहतर है, ठीक है। खाना ये अली, अली का घर, ठीक है। अली का कमरा, उताके अली, उताके अली। तो इसमें आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, कसरा डायरेक्ट इसी के नीचे आ जाएगा, ये काफ के नीचे आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, उताके अली, ठीक है।
लिखते वक्त लिखते नहीं है, ये कसरा लिखते नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि शॉर्ट वावल को आमतौर पर लिखते नहीं है, लेकिन पढ़ना है आपको। आपकी किताब में कसरा लिखा हुआ है, क्योंकि ये टीचिंग के पर्पस के साथ जो है ना ये किताब लिखी गई है, इस वजह से तो लिखा हुआ है। अदरवाइज कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो वो कसरा लगाते हैं, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, इसको आपको पढ़ना है, एज्यूम करना है, ठीक है। अली का कमरा हो गया। अली का बाई, अली का बाई तो क्या हो गया, बरादर। आप देख लीजिएगा कि अली की किताब, किताब अली, अली की पेंसिल, मिदाद अली, मिदाद अली, अली का लिबास, ठीक है। अली के बाल, ये देखिए आप यहाँ पे ये कनेक्टिंग के लिए है, मुए अली या मुहा या अली भी कह सकते हैं। फिलहाल आप चूंकि प्लूरल बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया नहीं, इसलिए मुए अली। अली का हाथ, दस्ते अली, ठीक है। अब इसी तरह से आप कोई भी लफ्ज ले लीजिएगा, कमरे का दरवाजा, दरे उताब, कमरे की खिड़की अगर कहना चाहे तो पंजरे, पंजरे ये उठा, पंजरे ये उठा। अब इसमें आपके पास आपकी मर्जी है कि चाहे ये के साथ कर दे, पंजरे उठा, ठीक है। चाहे तो फिर आप उसको पंजरे ये हमजे के साथ भी कर सकते हैं, पंजरे ये उठा, दोनों सही है। लेकिन आपको मैंने ये बताया कि हे पे यानी ए पे एंडिंग हो तो जदीद फारसी में हम ये के साथ लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, ये के साथ लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखिएगा किताब का सफ़हा, किताब है, किताब की जिल्द, किताब सफ़े ये किताब, सफ़े ये किताब है ये। अब आप इसको ये के साथ लिखे, सफ़ा ये किताब कर दीजिएगा, ठीक है, या सफ़ा ये किताब सही है। लेकिन आपको क्या बताया मैंने, प्रेफर किसको करेंगे, ये के साथ लिखने को प्रेफर करें, लेकिन ये भी गलत नहीं है। इसी तरह से संदलिए हसन, अली की हसन की कुर्सी, ये हसन की कुर्सी। सारा की बेटी, सारा। सारा की बहन, वाह नहीं करेंगे, ठीक है, वाव सर सारा हे से नहीं आता, सारे नहीं होता, दुख्तरे सारे ऐसा भी लिख सकते हैं। सारा है, ये सारे नहीं है, सारा ही है, अलिफ है, ये सारे नहीं है, सारा ही है, खाहर है सारा जी। और मिसाल के तौर पर कोई भी लफ्ज़ इसी तरह से अगर आप कहना चाहें, कह सकते हैं कि खाहर सारा। सारा का बाई क्या होगा, बरादर सारा, बरादर सारा। लेकिन अब आपको ये करना है कि फूफी है, जो जैसे हम फूफी कहते हैं, वालिद साहब की बहन को हम अम्मे कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्मे। अम्मे का मतलब क्या है, फूफी, फूफी। अम्मू चचा, अम्मे फूफी। सारा की फूफी क्या होगा, अम्मे ये सारा, ये सारा, अम्मे ये सारा। तो ये दोनों सूरतों में आपकी मर्जी है। अलिफ पे अगर खत्म हो, जैसे कि किसी के नाम के साथ भी है कि आगाए फलान, आगाए हसन, किसी के नाम को रिस्पेक्ट करने के लिए आका को उसके साथ के आकाए हसन। तो ये जो ये है
ये भी अलिफ को कसरे के साथ मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आगा या हसन। ठीक है, अब हम किताब की तरफ चलते हैं जो कल हमने अधूरा छोड़ा था पढ़ने से, वो पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपके समझ में मजीद मिसालें हैं तो समझ में आ जाएगा। राइट, जी सर। हो ये किताब है, कल हमने ये पढ़ा था। राइट, मिदाद महसा पढ़ा था जी या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। पढ़ा था। राइट, इसमें मन मेरा नाम, उताक कुचिक छोटा नाम, यानी कुचिक डिस्क्रिप्शन है उताक के लिए। इसमें मन पोसेशन है, महयार नामदार फैमिली नेम है, ज़बान फ़ारसी एक्सप्लेनेशन है, शहर तेहरान एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इन दो सूरतों के अलावा या फैमिली नेम के अलावा बाकी सब सूरतों में हम का की के साथ तर्जुमा करते हैं। मिदाद मासा, मासा की पेंसिल। इसमें मन, इसमें हसन, हसन का नाम, ज़मीर में जो नरारी रे जो का की के को अल्टरनेट है। ज़बान फ़ारसी, फ़ारसी ज़बान, शहर तेहरान, तेहरान सिटी, तेहरान शहर। ये हम कर चुके थे, ये किया था? नहीं सर, ये नहीं किया था। चले ये करें। ज़बान के साथ क्या आना चाहिए बताएं? ज़बान फारसी। इज़ाफ़े phrases from both groups, right? ग्रुप्स दोनों को मिला के आपको इजाफा बनाना है। बताइए इसमें क्या आना चाहिए? ज़बान फ़ारसी, लिखो। अहले ईरान, ज़बान फ़ारसी अहले ईरान, अहले के बजाय अहले। फारसी में ये जो हम तिरछा करके पढ़ते हैं उर्दू में वो नहीं है, अहले ईरान। अहले ईरान उर्दू में कह सकते हैं अहले कराची, फारसी में अहले ईरान, अहले कराची। खिलास है उस्ताद, क्लास है दर्स, तमरीन है पंजुम, भंज, तमरीन है भंज, लेसन 5। दर है उठा, खीफ है की पे ये फूल, उस्ताद नहीं, खीफ है उस्ताद। कीफ है उस्ताद। तो ज़बान फ़ारसी का क्या तर्जुमा है? फारसी ज़बान। फारसी ज़बान। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है तो इसलिए का की के नहीं है। अहले अहले ईरान, ईरान के लोग, ईरान के लोग, वेरी गुड, ईरान के लोग, अहल रहने वाले, ईरान के रहने वाले। क्लास से दर्स, क्लासरूम, क्लासरूम यानी सबक पढ़ने का कमरा, क्लास, सबक की कमरा क्लास, जमात दर्स से की कहते क्लास, कमरा, उस कमरा भी कह सकते हैं। ठीक है, तमरीन पंच, तमरीन पंजुम, पांचवी मुश्क, 5 नंबर का सबक, 5 का सबक यानी सबक नंबर 5 कह भी कह सकते हैं, लेसन 5, सब 5 नंबर का सबक, इसका तर्जुमा यूं हो जाएगा। दर उताब, कमरे का दरवाजा, कमरे का कमरे दरवाजा, का दरवाजा। ठीक है, खीफ है उस्ताद, उस्ताद का बैग, उस्ताद का बेग। तो आपने देखा कि का की के साथ हम तर्जुमा कर लेते हैं। राइट, जेनेटिव आफ्टर वॉवेल्स, ये मैंने आपको वजाहत के साथ बता दिया है कि अगर वॉवेल्स के बाद अगर आपको जेनेटिव केस बनाना है, फ्रेज बनाना है, तो उस सूरत में हम एक कनेक्टिंग ये का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, एक कनेक्टिंग ये का इजाफा करते हैं जिसे मीडिएटरी कॉन्सोनेंट ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसे आगा है, आगा के बाद हमजा अगर कसरा अगर लगाना है तो एक ये कनेक्टिंग ये की जरूरत है हमें। आगा ये दुक्तुर, मिस्टर डॉक्टर, ईरान में इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर के साथ भी आगा का लफ्ज, खानून का जैसे लफ्ज। डॉक्टर साहब कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं। दानिशजू अगर है तो वाव के बाद हम क्या लगाएंगे? ये छोटी है, छोटी ये, दानिशजू दुरुस्त है, दानिशजू ये ज़बान, जबान, जबान का, लैंग्वेज, जबान का तालिब इल्म, जबान का तालिब इल्म। अच्छा अच्छा जी, बच्चे ये मन, देखें इसमें देखें बच्चे ये के साथ है, हमजा के साथ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, और नीचे वजाहत भी दी हुई है स्टार के साथ,
बीशतर मर्दुम ये रब सूरत कोताह एमीनी निसन। आमतौर पर लिखते हुए लोग इस ये को शॉर्ट करके नेक ऑफ ये की सूरत में या हमजा की सूरत में लिखते हैं। बच्चे मन अम्मा बेखातिर सहूलत यादगीरी दर किताब सूरत कामिल ये इस्तिफादे शुदा, लेकिन सीखने की खातिर हमने इसमें ये का इजाफा किया है। लेकिन आजकल जो जदीद ट्रेंड है, इस किताब को भी तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, तो जदीद ट्रेंड ये है कि आजकल जो किताबें छप रही है उसमें ये को हमजे के बजाय ये के साथ ही लिखते हैं। संदली ये शुमा, ठीक है, संदली ये शुमा इस सूरत में दो ये तो है, लेकिन हम दूसरी ये को लिखते नहीं है, तो इसमें इदगाम हो जाता है, जम हो जाती है, ठीक है। तो ये वावल्स के साथ है। वावल्स के साथ इजाफा करते हुए किसी भी दूसरे इसम को इजाफे के तौर पे चाहे सिफत के तौर पे आपको क्या करना है, एक ये का भी इजाफा करना है, और ये उसूल सिर्फ फारसी के लिए नहीं है, उर्दू में भी है। अब आप देख लीजिएगा कि इसको कैसे करेंगे हम। फंजरिये, फंजरिये क्लास, फंजरिये खिलास, फंजरिये क्लास, खिलास। तो इस बीच में आपकी मर्जी है कि चाहे आप कसरा लगाए, चाहे पंजरे क्लास ऐसे लिखे, या छोटी ये, वेरी गुड, छोटी ये के साथ लिखे। फंजरे क्लास, सूरतों में दुरुस्त है, ठीक है। इसी तरह बाकी अल्फाज, कशंग बच्चे, इसका दुरुस्त क्या है, देखें ये दुरुस्त तरतीब में नहीं है, आपको तरतीब में करना है। कशंग इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमेशा बाद में आती है ना, हमेशा सिफत बाद में आती है, सिफत बाद में आती है। तो कशंग इज एडजेक्टिव, तो कशंग को बच्चे के बाद आना चाहिए, क्या होगा, बच्चे एक वेरी गुड, बच्चे कशंग, खूबसूरत बच्चा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल चाइल्ड। शुमारे ये फंज, शुमारे ये फंज, शुमारे नंबर, नंबर 5, 5 का नंबर, 5 का की जो अदद है वो। पूचिक महसा, मासाई चेक, वेरी गुड, महसा ये पूचिक, अलिफ पे एंडिंग है, कि ये के साथ हम बात करेंगे। मानी क्या है, महसा एक कुचिक, छोटी महसा, महसा एक कुचिक यानी छोटी महसा। दानिशजू जबान, सर सॉरी, मासा क्या? महसा नाम है, फीमेल नेम, ओह राइट, थैंक यू। फीमेल नेम है, महसा छोटी बच्ची का नाम है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन किताब में छोटी बच्ची है, तो महसा एक कुचिक, छोटी महसा। दानिशजू जबान, दानिशजू ये जबान, खूब, ये के साथ दानिशजू ये जबान। आगाए खूब, आकाए खूब या आगाए खूब, अच्छा, अच्छे आका या अच्छा साहब, अच्छे साहब जो भी आप कहना चाहे, एक जेंटलमैन, एक गुड जेंटलमैन आप कह सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है, आई होप, ठीक है जी सर, मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। एक और पॉइंट है, वो ये है कि ये लिखने का उसूल है। लिखते वक्त इस उसूल का आप ख्याल रखिएगा कि अगर अलिफ या वाव के बाद अगर आपको अस्त लगाना हो, the alif of ast is elided in reading and may be omitted in writing after the vowels, यानी आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आमतौर पर ईरानी इस चीज को बोलते हुए भी हस्फ करते हैं एक अलिफ को, और लिखते हुए भी हस्फ करते हैं, जैसे इन मीज़ मा अस्त, ये भी ठीक है, या आप अलिफ, इस अलिफ को हस्फ करके इसको इसके साथ मिला के भी कर सकते हैं, इन मीज़ मास। उ दानिशजू अस्त, ये भी ठीक है, उ दानिश जूस, उ ईरानी अस, उ ईरानीस, दोनों सूरतों में ठीक है। खी अस, इसको आमतौर पर कहना ही चाहिए हमें खीस, खीस को खिए भी बोल देते हैं। चले, ये पॉइंट्स अगर आप समझ चुके हैं तो एक बहुत बड़ा मरहला हमारा तय हो गया है। अब हम चलते हैं मतन की तरफ, इसको पढ़ें तो कोशिश करें तर्जुमे के बगैर आप इस चीज को खुद से समझ सकें, तर्जुमे के बगैर आप खुद से समझ सके। चले पढ़े, कौन पढ़ना चाह रहा? मैं पढ़ूं सर?
पढ़े। दुक्तुर बहमन नामदार ईरानी است. दुक्तुर, दुक्तुर के बाद कसरे नहीं है। दुक्तुर अच्छा, बहमन बहमन नामदार ईरानी است. ईरानीस। दुक्तुर ईरानीस पढ़ो या बहमन ईरानी است? नामदार ईरानीस बेहतर है, ईरानीस पढ़े। ईरानी. او استاد زبان فارسی و اهل تهران است. خانم نامدار اهل همدان است. آنها 3 बच्चे دارند. اسم बच्चे आनहा से बच्चेदारन। ठीक है, नेक्स्ट कोई और पढ़ लें अगला पैराग्राफ। इसमें बच्चा हाई अनहा मासा माहियार और महदीस अस व महदीस अस। व महदीस अस। हाँ, चूंकि वाव के ऊपर जबर इसलिए लगाया हुआ है। इसमें बच्चे हाय आनहा महसा माहियार व महदीस अस। माहियार महदीस अस दोनों तरफ से पढ़ सकते। महदीस अस, महदीस अस माहियार पेसर अस पिसर अस, पिसर ना पिसर, पेसर पिसर अस, माहियार पिसर अस, पेसर अस मासा और महदीस दुख्तर हस्त महसा व महदीस। मासा व महदीस दुख्तर हस्तंद। नेक्स्ट कोई और पढ़ लें। आलम शहरबानो पढ़े। सर वो कटा हुआ है, नजर नहीं आ रहा मुझे। ओके, सही है जी, थैंक यू। खाने दुक्तुर ना ये ये दुक्तुर नामदार कशांगस ई खाने से उठा के बुजुर्ग दारद इन खाने से उठा के बुजुर्ग दारद। हो, अब पहला पैराग्राफ खानुम मरियम आप तर्जुमा करें। खानुम मरियम आप पहला पैराग्राफ चूंकि आपने पढ़ा नहीं है, पढ़े और तर्जुमा करें पहले ही पैराग्राफ का। आर यू प्रेजेंट इन क्लास? जी डॉक्टर, जी सर। जी पढ़े। डॉक्टर बहमाने नामदार दुक्तुर पहले पढ़े, पहले अच्छा जी, जुमला पढ़े फिर उसका तर्जुमा करें। दुक्तुर बहमाने नामदार ईरानी। डॉक्टर नामदार बहमन नामदार उसका नाम है। डॉक्टर बहमन नामदार ईरानी है। वो उस्ताद ज़बान फ़ारसी व अहले तेहरान است. वो फारसी ज़बान के उस्ताद हैं और तेहरान में रहते हैं। और तेहरान का रहने वाला है। जी, का रहने वाला है। खानू में नामदार अहले हामिदान अस्त. खानुम अच्छा। मिसेस नामदार, वेरी गुड। मिसेस नामदार अहले हामिदान। सर हमदान की रहने वाली है। जी, हमदान की रहने वाली। हम फारसी जो तलफ़ुज़ है वो हमेदान है। हम हमदान कहते हैं, फारसी उर्दू में हमदान, हमदानी यहाँ पे है, मौजूद है बहुत सारे फैमिली खानदान। जी ठीक। मिसेस नामदार हमदान की रहने वाली है। आन्हा से बच्चे दारन, उनके पे स्ट्रेस नहीं करना है। हे इज जस्ट ए वॉवेल नॉट ए कॉन्सोनेंट। अच्छा, आन्हा से बच्चे दारन, से बच्चे दारन, आना से बच्चे दारन, उनके 3 बच्चे हैं। हाँ, वो 3 बच्चे रखते हैं। अच्छा, या 3 बच्चे रखते हैं। जी। नेक्स्ट खानुम साइमा आप तर्जुमा करें अगले पैराग्राफ का। ठीक है सर। इसमें बच्चे हैं ये आन्हा महसार महियार व महदीस است. उनके बच्चों के नाम महसार, महियार और महदीस हैं। महियार हिसार است. महियार बेटा है, लड़का है। महसा व महदीस दुख्तर हसन. महसा और महदीस जो हैं वो बेटियां हैं। महसा और महदीस बेटियां हैं। हो, वो लड़कियां हैं। जी, खानुम आप कर लें अगले का। जी, आप पढ़ ले। शेरबानो आप पढ़े। खानाई
खानाए दुख्तर नामदार कशंग است खाने ये दुक्तुर नामदार कशंग است वो बहुत खूबसूरत यानी डॉक्टर डॉक्टर नामदार का घर बहुत खूबसूरत है जस्ट खूबसूरत है, बहुत इज नॉट देयर। खूबसूरत है इन खानाए से उतार इन खाने इन खाने से उतार के बुजुर्ग बहुत पुराना घर है खैर, इन खाने ये घर ये घर बहुत पुराना है इन खाने ये घर से उठा के बुजुर्ग दारा 3 बड़े कमरे रखता है, यानी दिस हाउस हैज 3 लार्ज रूम्स, राइट। खूब खानों में राबिया, अब आप अपने घर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि यही पैटर्न है, जस्ट इसी को लेके आपको फॉलो करना है। खूब बेफरमाइए। खानाए राबिया कशंग است खेले खूब, ये आप चेंज कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। आप खाने नामदार और मिस्टर नामदार के बजाय अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं, खानाए राबिया कशंग است मैं वही आपसे कह रहा हूँ जी। इन खानाए 5 उताक के बुजुर्ग दारत इन खाने खाने 5 उताक बुजुर्ग दारत این خانه هفتم پنجره دارد. خیلی خوب. خانم زیبا، اگر شما سر کلاس هستید بفرمایید که شما راجع به خودتون بگید که این پاراگراف اول راجع به خودتون شما اینو تبدیل کنید. आप पहला पैराग्राफ को अपने हवाले से चेंज करके पढ़िएगा, पढ़ के सुनाइए। ज़ेबा, आपको अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। ज़ेबा पाकिस्तानी अस खैर खूब और शागिर्द दानिशजो अस ज़बान उर्दू व अहले पाकिस्तान कराची अस। दोबारा रिपीट कर ले थोड़ा सा लाउडली। ज़ेबा पाकिस्तानी अस ओ दानिशजो ज़बान उर्दू या ज़बान फ़ारसी ओ ज़बान उर्दू व अहले कराची अस। खैर खूब। ज़ीबा अहले खानम ज़ीबा, खानम कह सकते हैं, खानम ज़ीबा आप अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन वो कंसीडर कर रही है ना। खानम ज़ीबा अहले, अब आप खानम ज़ीबा नहीं हो गया ना। देखिए अब आप जो है ना, आप अपने शोहर के हवाले से बता रहे हैं, अगर हैं शादीशुदा हैं अगर आप तो कह सकते हैं। यस खानम ज़ीबा हमसर ईमान, हमसर कह सकते हैं, हमसर यानी स्पाउस को हमसर कहते हैं। हमसर ज़ीबा, खानम ज़ीबा। हमदानी का हमदान शहर का नाम है, ईरान की सिटी का नाम है। ओके 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 ओके, जस्ट उनके सिटी का नाम बता दीजिएगा। ओके ओके। अहले कराची ओ आन्हा से बच्चे दारन। वेरी गुड। नेक्स्ट पैराग्राफ आप बताइएगा, कौन बताएगा? खानम शहर बानो आपने बता दिया, खानम साइमा बताएं। सर दूसरे पैराग्राफ को किस तरह से कहें जी? किस तरह से कहना है दूसरे पैराग्राफ को? आप अपने हवाले से कह दीजिएगा, अगर आप या किसी को भी ले लीजिएगा, किसी का भी नाम बता दीजिएगा, इसमें इशू नहीं है। ठीक है। खानम फरहत से बच्चे दारत, इसमें बच्चे हायश उस्मान अली व फातिमा अस, उस्मान पिस्तर अस, सॉरी फातिमा दुख्तर अस व उस्मान व अली पितर हसन। तो ये कोशिश कर ले आप पूरे पैराग्राफ को
आप अपने हवाले से, अपने किसी दोस्त अजीज के हवाले से इसी चीज को, इसी को एज ए पैटर्न ले लीजिएगा, एज ए, इसको हम कहते हैं उल्गू। उल्गू यानी नमूने के तौर पर आप ले और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, इसको बेहतर, इससे बेहतर आप कर सकेंगे। राइट सर आप इसको क्या कह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? उल्गू। बेथोर उल्गू इनो इस्तेफादे कुनित, अजीन इस्तेफादे कुनित। उल्गू का मतलब है नमूना। उर्दू। उल्गू। 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 उल्गू, अच्छा उल्गू, उल्गू ठीक है। चलिए मैं आपको बाद में लिखता हूँ, जब हम दोबारा अगर उस पर जाएं तो फिर उसमें लिख के आपको बता देता हूँ उल्गू का मतलब क्या है। उल्गू में लिख लेता हूँ यहाँ पे अगर आपको इतनी दिक्कत है। उल्गू यानी नमूना। हाँ समझ गई सर, उल्गू, उल्गू याद आ गया। उल्गू ये है अलिफ लाम गाफ। अभी इसमें मैं एडिट नहीं कर सकता, बड़ा भी नहीं कर सकता, मसला ये है। कहाँ की है? ठीक है चले, सर। अब ये मतन आपने पढ़ लिया। मतन के हिसाब से आप मुझे जवाब दीजिएगा कि आगाए दुक्तुर नामदार अहले ईरान, दुरुस्त या गलत, सही या गलत? सही। दुरुस्त। सही है सही या गलत है? सही है। सही है। क्या लिखो? ऊ दानिशजू ये ज़बान फारसी, सही या गलत? गलत। सही। सही है। सही है। दानिश ज़बान फारसी अस, ठीक है सर। नो दानिश नहीं सर, अस इज है। दानिश भी ऊ उस्ताद ज़बान फारसी है, न कि दानिशजू ये ज़बान फारसी। क्यों सर? वो ही इज नॉट स्टूडेंट, ही इज टीचर। हाँ दानिशजू नहीं है। के मुताबिक जवाब देना है। सॉरी जी, सर। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। ओके ओके, गलत गलत। ऊ दानिशजू ये ज़बान फारसी नहीं, ऊ उस्ताद ज़बान फारसी। खानुम नामदार दो दुख्तर ये व एक फिसरदार वाले वाले। दुरुस्त है सही या गलत? सर, सही। दो दुख्तर और सही या दुख्तर ही गलत? तो है। दुरुस्त है, सही है। दुरुस्त है, दो बेटियां जी। ठीक है ठीक है। महसा एक दुख्तर ईरानी दुरुस्त। सही। खाना आगा व खानुम नामदार कशंग सही। दुरुस्त। इन हम सही है। खाना आनहा दो उठाक कुचिक दार गलत। गलत है। खाना आनहा से उठाके बुजुर्ग से। बुजुर्ग दार, बुजुर्ग। एक बुजुर्ग। दो उठाके कुचिक से उठाके बुजुर्ग। अब आप में से एक एक मुझे इस सवाल के जवाब फारसी में दीजिएगा, ठीक है? फारसी में जवाब दीजिएगा। खानुम नामदार अहले कुजास, खानुम मरियम आप बताइएगा। खानुम नामदार अहले हमेदान। हमेदानस। हमेदानस। खानुम नामदार अहले हमेदानस। अहले दुक्तुर नामदार उस्ताद चीस, दुक्तुर नामदार उस्ताद चीस खानुम राबिया। डॉक्टर नामदार उस्ताद फारसी است. उस्ताद फारसी ज़बान फारसी, जबान फारसी. उस्ताद ज़बान फारसी است. आनहा चंद बच्चे दारन, खानुम ज़ेबा, आनहा चंद बच्चे दारन? आना से बच्चे दारत। पहले खूब आनहा से बच्चे दारन। खानुम साइमा शमा जवाब दीजिए कि इसमें बच्चे हा या आनहा चीज? इसमें बच्चे है आन्हा महदीस महयार व महसा हस। दोबारा तकरार कुनी। इसमें बच्चे है आन्हा महयार महदीस व महसा हस. خب شما خیلی قشنگ خوندید، به خاطر این گفتم که یک دفعه تکرار کنید تا بچه هم یاد بگیرن. خب خانه آنها چطور است خانم شهربانو؟ خانه آنها چطور است؟ خانه آنها قشنگ است. قشنگ است. چطور کیا مطلب؟ خانه آنها है بزرگ است، خانه آنها قشنگ است، خانه آنها تمیز است. تمیز का मतलब क्या पता है आपको? नहीं सर। साफ सुथरा। ऑर्डरली. ऑर्डरली, तमीज। ऑर्डरली को मुरतब कहते हैं।
हाँ मुरतब ऑर्डरली होना, किसी ऑर्डर में होना, और साफ होना तमीज बूदन। सर मेहरबानो तमीज است خانه آنها مرتب است، خانه آنها قشنگ است، خانه آنها بزرگ است، خانه اونها کوچیک است. यानी मुख्तलिफ एडजेक्टिव आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इन खाने चंद उतार तारा, कोई भी जवाब दे. این خانه سه से اتاق دارد. उतार इन खाने से उतार दारा, इन खाने سه से اتاق उतार دارد. दारा. तो अब आए कुछ वोकेबलरी हम सीखते हैं कि जिसमें फारसी स्पोकन में और रिटन पर्शन में क्या फ़र्क है. थोड़ा सा ये जान लीजिएगा कि आन्हा, इसको कन्वर्सेशनल जो पर्शन है, स्पोकन जो पर्शन है, उसमें आन को ऊन में तब्दील कर देते हैं और है को हज़फ करके आ कर देते हैं. आन्हा यानी ऊना, आन्हा ऊना, आन्हा ऊना. हो खाने खूने, खाने खूने. नून से पहले जो अलिफ आ रहा होता है वो आमतौर पर हम उसको वाव में तब्दील कर देते हैं. नान, नान रोटी, नान नून. नान को क्या करते हैं? نون नून. हो सही, आखिर में है हम उसको हज़फ कर देते हैं. सही, सही. खे को खी, खे वजन में है, उसको हम आमतौर पर खी पढ़ देते हैं. खी. चितोर, چطوری चितोरी. ठीक है, चितोर, चितोरी. जबान, زبون चितोरी شما رفتید اونجا. करो خب، अच्छा شما اونجا چطوری رفتید. चितोर को चितोरी आमतौर पर बोलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है. बोले ना बोले मर्जी, कुछ लोग बोलते हैं चितोरी ना हरफ मिज़नी. आप ये बात कैसे कह रहे हैं? चितोरी. जबान अच्छा, तकबरी का मतलब तो तुम कैसी हो भी हो सकता है ना. वो भी है ना, वो भी है, लेकिन आमतौर पर बोलचाल में चितोरी शुमा, चितोरी अंजाम में थी हरफा और चितोरी मिज़नी. चितोरी कैसा, चितोर के मानी में. जबान, जबून, इसको जबान भी बोल देते हैं, जबून भी बोल देते हैं. जबून. कुचिक, ये को खींच के कुचिक. कीस को खिए, किए कीस को खिए. ये तो वर्ड्स हो गए. फ्रेजेस को कैसे करते हैं? शुमास को शुमास, ए के बगैर शुमास, शुमास. माल शुमास. इन किताब माल शुमास, ये किताब आपकी मिल्कियत है. शुमा हस्तीत नहीं है, हाँ, शुमास यानी इन किताब, इन किताब माल शुमास, ये किताब आपकी मिल्कियत है, आपकी है. ईरानीस, ईरानीस की बजाय ईरानीये, ईरानीये. दानिशजूस, दानिशजूए, दानिशजूये. बच्चे अस, बच्चस, बच्चस, बच्चस कर देते हैं. ठीक है. इसी तरह से टू रिप्लेसेस दर इन द स्पोकन पर्शन, बल्कि यूं होना चाहिए था कि स्पोकन पर्शन में हम दर के बजाय तू कर देते हैं, राइट. जैसे उस्ताद दर क्लास अस, इसको कैसे पढ़ेंगे स्पोकन में? उस्ताद तो एक क्लास है, उस्ताद तो क्लास है. दर इन खीफ चीज, दर इन खीफ तू चीज, इनकी किए, तू इनकी किए. इनकी छिए, चीज को छिए, दर को तू, इनकी इनकी अपनी जगह मौजूद है. दर खिलास खीस, तू गिलास दर किए. वो क्या, खिलास, खिलास और खीस को खी है. तू खिलास खी है, शुमा खी है. आपके साथ कौन है? अगर मैं पूछना चाहूं आपके साथ कौन है, बाशुमा खी है. आप कह सकते हैं कि बरादर मने, मेरा भाई है. दोस्त मने, मेरा दोस्त है. दोस्त मने, बरादर मने, फिदर मने. ठीक है. चले अभी कन्वर्सेशन करें, आपको करना है. सलाम आगा, हाल शुमा चितोर است. ठीक है. सलाम खानम, मुतशक्किरा.
इसी को आप पहले एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, फिर इसको रिप्लेस कर दीजिएगा आप अपने रियल नेम से, ठीक है, अपने रियल कैरेक्टर के साथ इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। सलाम आगा, हाल शुमा चितोरा, सलाम साहब या सलाम जनाब, आपका क्या हाल है? सलाम खानोम, मुतशक्किराम, आपका शुक्रिया। इसमें कूची के शुमा चीज, आपका छोटा नाम, कूची, इसमें कूची का मतलब है बंदे का अपना नाम और उसका सर नेम होता है। सर नेम से पहले इसका फर्स्ट नेम को क्या कहते हैं? इसमें कूची। सर नेम को इसमें फामील, फैमिली को फामील कहते हैं, इसमें फामील। इसमें कूची के मन फिलिप अस, अहले कुजा हस्ती, मन अहले आलमान हस्ता। पहले ये 3 जुमले आप तमरीन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पहले ये 3 जुमले कर लेते हैं। अब खानुम मरियम, जी खानुम सर। मरियम, जी सर। आपके साथ हूँ, ठीक है? जी। सलाम खानुम मरियम, हाल शुमा चितोर अस्त। सलाम आका, मुतशक्किरम। मुतशक्किरम। इसमें कूची के शुमा छिए, इसमें कूची के शुमा चीज, इसमें कूचे के मन मरियम अस्त, मरियम अस्त, मरियम। इसमें कूची के मन मरियम है। खेली खूब। अहले कुजा हस्ती, अहले कुजा हस्ती, मन अहले लाहौर हस्तम, अहले लाहौर हस्तम, मन अहले लाहौर हस्तम, लाहौर हस्तम। खानुम राबिया वा शुमा हस्तम अला हो। सलाम खानुम राबिया, हाल शुमा चितोरे? सलाम आका, मुतशक्किरम। मुतशक्किरम, मुतशक्किरम। इसमें कूची के शुमा चीज, इसमें राबिया शुमा चीज, इसमें कूची के शुमा चीज राबिया अस, राबिया। इसमें कूची के मन राबिया अस, इसमें कूचे के मन राबिया अस्त। अहले कुजा हस्ती, अहले इस्लामाबाद हस्ती, हस्तम, अहले कुजा हस्ती, दोबारा रिपीट करें। अहले कुजा हस्ती, अहले इस्लामाबाद हस्ती, मन अहले इस्लामाबाद हस्तम, मन अहले इस्लामाबाद हस्तम। नेक्स्ट खानुम शहरबानो बा शुमा हस्तम, शुमा जवाब बेदी सुआल हारो। सलाम खानुम शहरबानो, हाल शुमा चितोरे? सलाम आगा, मुतशक्किरम। इसमें कूची के शुमा छिए, इसमें कूचे के मन शरबानो अस्त, अहले कुजा हस्ती, मन अहले शरबानो, मन अहले कराची हस्तम, मन अहले कराची हस्तम, मन अहले कराची हस्तम। हो अलान खानुम ज़ेबा शुमा अजमन बेपुरसे, होबे शुमा अजमन सुआल कंीद, हमें सुआल हारो अजमन बेपुरसे। सर प्लीज रिपीट कीजिएगा, आवाज थोड़ी रुक रही थी आपकी। आप मुझसे पूछ लीजिएगा, यही सवालात आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके सर। आपके यहाँ आज मुझे लगता है कि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। सलाम आका, हाल शुमा चितोरे? सलाम खानुम, खुदा रा शुक्र, खूबम, मुतशक्किरम। इसमें कूची शुमा चीज, इसमें कूची के 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 मन नजीर, अहले कुजा हस्ती, मन अहले बल्तिस्तान हस्ता हो। खानुम साइम शुमा हम सवाल हार में पूछे। आज शुमा पे पुरसा? अरे शुमा आजमान में सलाम पूछे। सलाम नजीर आगा, हाली शुमा चितोरास? ममनू। सलाम खानुम शुमा खूब हस्ती। इसमें कूचे की शुमा चीज, इसमें कूची के मन नजीर अस्त, अहले कुजा हस्ती दागा, मन अहले स्कर्दू हस्ता हो। अलान खानुम मरियम, बाकी जो जुमले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछेंगे खानुम राबिया से, ठीक है?
आप खानम राबिया से पूछ लीजिएगा कि पहले 2 सवाल आप इनसे पूछ लीजिएगा जी। अच्छा जी। बफरमाइद महसाकीस इनका नाम ले, ऐसा कर लीजिएगा, इनका नाम लीजिएगा खानम राबिया। खानम राबिया ना महसाही के बारे में पूछेंगे आप, लेकिन आप इनको एड्रेस कर लें, आप इनको एड्रेस कर ले, कहिएगा कि मोहतरमा या राबिया साहिबा ये बताएं महसा कौन है। सवाल ये है खानम राबिया बेफरमाइद महसा किस। खानम राबिया महसा किस बेफरमाइद महसा किस। खानम राबिया बेफरमाइद महसा किस। वेरी गुड। खानम मरियम मासा दुख्तर उस्ताद ईरानी است. ईरानी। ये रिपीट कर ले, अगला सवाल पूछे। खानम राबिया खानम राबिया रिपीट ना करें आप, एक दफा में हम सवाल पूछ कहते हैं, फिर मेरे सवाल पूछे। माहियार पिसरस या दुख्तरस माहियार पिसरस माहियार पिसरस। आप पूछ लीजिएगा खानम ज़ीबा से, ये खानम शहरबानो शुमा भी पुरसित आज खानम साइमा। खानम साइमा बेफरमाइद महसा कीस्त। माहियार के बारे में पूछे, जस्ट चेंज द क्वेश्चन। माहियार कीस्त। खानम साइमा बेफरमाइद माहियार कीस्त। माहियार कीस्त। माहियार पिसरस। माहियार पिसरे उस्ताद ईरानी। माहियार पिसरे उस्ताद ईरानी नामदार است. माहियार पिसरे است या दुख्तर است। माहियार पिसर است. खैली खूब। बबख्शीद, दोबारा बफरमाइद, बुलंद बफरमाइद। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं किसी की बात, बबख्शीद दोबारा बफरमाइद, प्लीज रिपीट करें, दोबारा बफरमाइद, बुलंद बफरमाइद। आप थोड़ा सा ऊंचा बोले, जोर से बोलिए। इन क्लास चंद दर दौरत। फकत एक दर दौरत। आन कीफ कीस, मिसाल के आपके पास कोई बैग है, आप पूछ सकते हैं कि आन कीफ कीस, इन किताब कीस। खूब, ये मुख्तलिफ चीज़ें आप किसी से भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, ठीक है। खूब, अब हाल अहवाल पूछना आपको आ गया जी। कैसे पूछेंगे? सलाम आगा, अगर कोई मिस्टर है तो आगा, सलाम आगा। या सलाम खानम हाल शुमा चतुर। मन खूबम या खूब हस्तम मुतशक्किरन। मेर्सी, मेर्सी भी कह सकते हैं, ममनून भी कह सकते हैं, मुतशक्किरन भी कह सकते हैं। ये सारे अल्फाज आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। कि शुक्रिया क्यों अदा करते हैं? क्योंकि उसने आपका हाल पूछा। इस दौर में कौन किसका हाल पूछता है, तो ये अच्छी बात है, इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, राइट। हो, कोई सवाल है यहाँ तक सर? पहले क्या था सर, वो छोटी वाला क्या बताया था आपने? चितोरी। हाँ ठीक है सर। चितोरी हम सिर्फ सामने वाले से मुखातिब होकर ही पूछ सकते हैं चितोरी, या दूसरे आदमी के लिए भी पूछ सकते हैं कि वो चितोरी गुफ्त। वो चितोरी इन हार्फ रो मिज़ने, वो चितोरी इन हार्फ रो मिज़ने। अच्छा ठीक है। किस तरह ये बात कर रहा है, किस तरह कैसे ये बात कर सकता है? वो चितोर मितवान यानी मर्जी है, यानी कुछ लोग कहते हैं इसको, कुछ लोग नहीं भी कहते हैं, लेकिन ये है कि चितोरी, तू चितोर हस्ती के लिए का मुख्तसर करके हम इस तरह से भी कह सकते हैं, तू चितोर हस्ती, तू चितोरी। ये दोनों तरह से हम कह सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए हो गया सर, आ गया ना, समझ में आ गया? जी। चलिए अब हम
पिछले 2-3 दिन में हम वो एक्सरसाइज जो इंटरनेट से कर रहे थे, वेबसाइट से, वो नहीं कर पा रहे थे। आज हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हमारे पास 15 मिनट है, तो उस 15 मिनट में हम आज वो मुकालमा वहाँ से कर लेंगे, राइट। दर्स शिश इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। दर्स शिश कर लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर किया करें। एक्सरसाइज के बगैर, मशक़ों के बगैर आपके सीखने का जो अमल है वो सुस्त हो सकता है, इसलिए प्लीज़ वो ज़रूर सीखा करें, एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। सर सॉरी, मैंने आपको भी बताना था, मैं फ्राइडे वाली क्लास नहीं अटेंड कर सकूंगी। कौन? मरियम सर। ओके, तो मैं उसकी वीडियो देख लूंगी सर इंशाल्लाह ताला। इट्स ओके, हाँ वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है सर, क्या करना है इसको? एक मिनट मैं आपको जो है ना वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहा था, कहीं और चला गया। हो चलिए, वेबसाइट आपको नजर आ रहा? नहीं सर। ब्लैंक ही सही। हाँ जी, ब्लैंक है। ओके, ब्लैंक है। ठीक है, ये अपलोड हो रहा है, ठीक है। पर्शियन आप लोग खुद से भी करते रहिएगा इसको। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग करें, कि इसमें 3 लेवल्स हैं। आपको जिस तरह की फारसी पढ़नी है उसके लिए यही 3 लेवल्स भी काफ़ी है, ठीक है। एडवांस है फिर वो तो लाजिम बात है कि आपको या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हुजूरी तौर पर यानी हाल दाखिला लें, या ईरान जाए, या ज़्यादा आप इंटरेक्शन में आ जाए, तो फिर वो लाजमत कि वो बामुहावरा किस्म की जो ज़बान होती है उसके लिए फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने गुड मॉर्निंग आपने सीख लिया, नाइस टू मीट यू सीखा था आपने। नाइस टू मीट यू की कैसे कहेंगे? आपसे मिलकर खुशी हुई को कैसे कहेंगे फारसी में? पढ़ा था? नहीं सर। नहीं पढ़ा था? नहीं सर, अभी नाम पे ही थे वो। सलाम बाब का। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। सुन लीजिएगा पहले। खुशबख्ता। سلام مریم. سلام بابک، چطوری؟ خوبم. خیلی ممنون. تو چطوری؟ من بد نیستم. بابک، این شوهرم آرشه. سلام. خوشبختم. سلام، منم خوشبختم. समझ में आ गया? नहीं सर। दोबारा सुन लीजिएगा। हाँ जी, साउंड। سلام مریم. عصر بخیر. سلام بابک، چطوری؟ خوبم. خیلی ممنون. تو چطوری؟ منم بد نیستم. بابک، این شوهرم آرشه. سلام. خوشبختم. سلام، منم خوشبختم. चले, टेक्स्ट को देख लीजिएगा, अगर ऐसे समझ में ना आए तो टेक्स्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। सुनने में थोड़ा हो सकता है दिक्कत पेश आ सकती है, लेकिन आपको पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं पेश आएगी। यहाँ से आप देख के पढ़ लीजिएगा। एक दफ़ा आपने देख लिया उनको एक्शन करते हुए, अब देख के पढ़ लीजिएगा। سلام مریم. عصر بخیر. سلام. यानी सलाम मरियम अस्र बखैर। अभी यहाँ पे है खानम मरियम है, सलाम मरियम अस्र बखैर। अस्र बखैर का क्या मतलब है? गुड इवनिंग। خوبم. خیلی ممنون. تو چطوری؟ منم بد نیستم. بابک، این شوهرم آرشه. سلام. خوشبختم. سلام، منم خوشبختم. ठीक है। سلام مریم. عصر بخیر. सलाम मरियम अस्र बखैर। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर। जी सर। आपको सिस्टम की आवाज़ आ रही है? कम आ रही है। वीडियो की आवाज़ आ रही है ना? नहीं सर, जी सर, लो है। वीडियो की अपनी आवाज़ भी तो है ना, वो भी आ रही है? जी आई। हाँ बस ठीक है, दोबारा और से देख लीजिएगा। मैं एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, मानी भी बता देता हूँ, फिर आप उनके अपने एक्सेंट में सुन लीजिएगा, फिर ये मज़ा आएगा। बाबक आ रहे हैं आगे से, फिर वो मरियम से मुलाकात होती है, मरियम को पहले से जानता है, तो सलाम करता है, सलाम मरियम अस्र बखैर। लेकिन ये इवनिंग का टाइम है, तो अस्र बखैर। सलाम मरियम अस्र बखैर। मरियम जवाब में कहती है कि सलाम बाबक,
ये फ्रेंड्स है, आपस में क्लोज फ्रेंड है, इसलिए नाम के साथ एक दूसरे को मुखातब कर रहे हैं। अगर बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं है तो ईरान में फैमिली नेम के साथ मुखातब करते हैं। ठीक है, ये बात आप देख लीजिएगा। अगर आप बहुत ही फ्रेंड एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान में भी यही है, अगर आप किसी को जानते हैं तो नाम पुकार के, हाँ अली क्या हाल है, नहीं तो सर, मैडम, ये इस किस्म के अलकाबात था, डॉक्टर साहब। ठीक है, तो ये चीजें हम कर लेते हैं। सलाम मरियम, अस्र बखैर मरियम, सलाम बाबा, चितोरी। चितोरी यानी चितौर हस्ती, इसको मुख्तसर करके हस्ती की सिर्फ ये को इस्तेमाल किया है, चितोरी, चितोरी। बाबा खूबम यानी खूब हस्तम, खूबम यानी खूब हस्तम। खैली ममनू, तू चितोरी, तू कैसा है, बहुत शुक्रिया। अब आगे आपने पढ़ा था मुतशक्किरम, इससे पहले आपने पढ़ा मिर्सी। अब एक और लफ्ज़ है खैली ममनून, बहुत शुक्रिया। तू चितोरी, तू कैसा है, बाबा कहते हैं तू कैसी है, तू कैसी है। मरियम मनम बतनीस्तम, आई एम नॉट बेड। ठीक है, मनम यानी मन हम, मैं भी बद नहीं हूँ, बुरी नहीं हूँ, मैं भी, मेरी तबीयत भी ठीक है। आई एम नॉट बेड, आई एम नॉट बेड टू, यानी ये जो मीम है हम के लिए इस्तेमाल हुआ, मैं भी बुरी नहीं हूँ, मतलब हम वो वाली बुरी नहीं, यानी तबीयत मेरी ठीक है, मैं, मेरे साथ कोई बुरा ऐसा नहीं हुआ। बाबा, फिर वो बाबा को अपने शोहर से इंट्रोड्यूस कराती है कि बाबा इन शोहरम औरश है, यानी औरश अस को हे कर दिया है, औरश नाम है ईरानी। बाबा ये मेरे शोहर औरश है, ये मेरा शोहर औरश है। ठीक है, तो बाबा उनसे हाथ मिला के सलाम खुशवक्तम, नाइस टू मीट यू। इसका खुशवक्तम का मतलब क्या है, नाइस टू मीट यू। आरश भी जवाब में कहता है कि सलाम मनम खुशवक्तम, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हो रही है, मैं भी खुशकिस्मत हूँ जो इस वक्त आपसे मुलाकात मेरी हो रही है। इसका मतलब ये है। एक दफा आप साउंड सिस्टम को ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मरियम, سلام مریم، عصر بخیر. سلام بابک، چطوری؟ خوبم، خیلی ممنون. تو چطوری؟ منم بد نیستم. بابک، این شوهرم آرشه. سلام، خوشوقتم. سلام، من خوشبختم. हो गया जी सर। बगैर टेक्स्ट के आप पढ़ लीजिएगा। سلام مریم، عصر بخیر. سلام بابک، چطوری؟ خوبم، خیلی ممنون. تو چطوری؟ منم بد نیستم. بابک، این شوهرم آرشه. سلام، خوشوقتم. سلام، منم خوشبختم. Is that clear? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग इस चीज़ को खुशवक्तम कम से कम इसको सीखिएगा। खैली ममनून, इन शोहर में, इन दोस्त में, इन बरादर में या इन बरादर में, इस तरह से इंट्रोडक्शन देना किसी को, ये भी सीख लीजिएगा। ट्रांसलेशन की अब जरूरत नहीं है, ग्लोसरी वोकेबलरी की देख लीजिएगा। हम सलाम, सलाम हेलो। हम का मतलब है टू, आल्सो। मन यानी पहले आपने पढ़ लिया मन में। इन रॉबर्ट, रॉबर्ट इंग्लिश का नाम है, रॉबर्ट। ठीक है, इन रॉबर्टस कन्वर्सेशन में कैसे पढ़ेंगे, इन रॉबर्ट थे, अस को ते कर देंगे, ए। खुशवक्तम, खुशवक्तम, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरी खुशकिस्मती है जो आपसे मिल रहा हूँ। इसका मतलब ये भी हो सकता है। खुशवक्तम, इसमें हस्तम को हस करके मुख्तसर करके लिखा हुआ, यहाँ पे कंप्लीट है। खुशवक्त हस्तम, ये स्पोकन है, ये रिटन है। मन हम में भी, मन हम में भी, मन में भी, ये स्पोकन है। मनम, मनम में हूँ भी हो सकता है, मनम में हूँ भी हो सकता है। मन हस्तम का भी, मन हम का भी, दोनों का एब्रिविएशन है, यूं समझ लीजिएगा।
ईद, शूहर, शोहर, शोहर, شوهر متشکرم Thank you. خانم ये निदा, निदा फारसी में भी लड़कियों के नाम हुआ करता है, ठीक है, में भी निदा नाम रखते हैं, तो ये निदा नाम है। इन निदास आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैंने कहा आपको कि अगर कोई वावल एंडिंग पे है तो अस्त के सीन को अलिफ को मिला के भी लिख सकते हैं, बगैर अलिफ के भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में जायज है। निदा این نداست این ندا است निदा अस्त। अस्र बखैर गुड लेट आफ्टरनून के लिए, शाम का वक्त, عصر अस्र, ठीक है। तो ये नए अल्फाज थे जो आपने सीख लिए कुछ। अब आप खुद से भी किसी के साथ कन्वर्सेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, कम से कम अब ये कन्वर्सेशन आप लोग फिलहाल एक दफ़ा रिपीट कर लीजिएगा। जी, खानुम मरियम और खानुम राबिया शुमा, इब्तिदा के 2-3 जुमले ये आप रिपीट कर लीजिएगा। सलाम राबिया, हाल शुमा चतुर است؟ अस्र बखैर कह दीजिएगा। सलाम राबिया, अस्र बखैर, अस्र का वक्त है, ठीक है, अस्र बखैर। अस्र बखैर। सलाम मरियम, चतोरे? चितोरी, चितोरी यानी तू चितोर हस्ती, तू चितोरी। जी, खूबम, खैली ममनून, तू चतोरी? मन बद निस्तम, मनम बद नीस्तम, मनम बद निस्तम। नीस्तम। अब आप किसी को इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा, ये मेरे दोस्त अली है मिसाल के, तो ये मेरे दोस्त साइमा है, ये बता दीजिएगा। मरियम, दोस्त को क्या कहेंगे? दोस्त। इन दोस्त मन शहरबानोस, इन दोस्त मन शहरबानो است। सलाम शहरबानो, शहरबानो। सलाम, सलाम खुश वक्तम, खुश वक्तम। सलाम मनम खुश वक्तम। खानुम शहरबानो, आप साइमा सुलेमान के साथ ये कर दीजिएगा, शुरू करें। ठीक है। सलाम साइमा, अस्र बखैर। अस्र बखैर, अस्र बखैर। सलाम शहरबानो, चतोरी? खूबम, खैली ममनून, तू चतोरी? منم بد نیستم شهربانو، این دوست من رابی است. सलाम खुश वक्तम। शुमा बिगिन मनम खुश वक्तम, खानुम राबिया बिगिन सलाम मनम खुश वक्तम, सलाम मनम खुश वक्तम। राबिया आप कहें। जी सॉरी, ये राबिया को करना था। हो, अब डायलॉग 2 है, डायलॉग 2 हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे, जो एक और एक्टिविटी है वो करके आप जा सकते हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज़ है ना, क्लास के बाद आप प्लीज़ खुद से कर लीजिएगा। ये स्पोकन से पहले मैं एक चाह रहा हूँ कि अभी 2 मिनट 3 मिनट है, ये एक्टिविटीज़ कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग करते हैं नहीं करें ये मुझे नहीं पता, ये खैर इसको रहने दीजिएगा, नेक्स्ट पे करते हैं। अब ये बता दीजिएगा कि क्या तरतीब होनी चाहिए, करेक्ट करना है आपको। शोहरम बाबा के, इन शोहरम बाबा के, बाबा के, अस्र बखैर, सलाम मनम खुश वक्तम। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लेफ्ट टू राइट सही मानेगा या राइट टू लेफ्ट सही मानेगा, पहले हम ट्राई करते हैं, ठीक है। सलाम मनम बद नीस्तम। अब आप देख लीजिएगा ये ऑर्डर में है, आप सबमिट कर दें। नहीं सर ये गलत है, हमें इस तरह से करना था, इसका मतलब ये है।
हाँ, उर्दू की तरफ से लिखना था जी, तो यही हुआ ना, रीट्राई कर लिया हमें इस तरह से, मैं सोच रहा था इस तरह से कर ले। इन सर बाबक पहले आएगा। इन बाबक के शोहरम, अब ठीक है। शोहर बाबक है, ये शोहरम बाबक है। ये मेरे शोहर बाबक हैं, जी। ये मेरा शोहर बाबक है। असर बिखैर, सलाम पहले मनम खुश सलाम वक्तम, मनम खुश वक्तम। अब यहाँ पे मनम पहले आएगा, मनम बात नहीं था। ये एक्टिविटीज आप ऐसे कर लें, गलती हो जाएगी आप रिपीट कर लेंगे तो इस तरह से आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अब देखें, वेरी गुड, अब सही है, खुशी हो रही है ना? चले नेक्स्ट ये कर लीजिएगा, फिर आज आपकी क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। मनम बट मैं भी बुरा नहीं हूँ, मैं भी ठीक हूँ, इसका मतलब ये है आई एम नॉट बैड टू। मनम खुशवक्तम, सलाम आसिफ बखैर, रॉबर्ट इन अरमान है, इन अरमान है। अब देखिए, ट्राई करें, वेरी 100% मार्क्स आ गए। इज दैट क्लियर? इसका क्या मतलब है अरमाने? ये अरमान है, अरमान नाम है, नाम में। अच्छा ठीक है। रॉबर्ट ये अरमान है, अरमान अस, ठीक है सर। अरमान हम नाम रखते हैं, वो थोड़ा सा अरमान कर दिया है, बस इतनी सी बात है, अरमान है। तो लेकिन नेक्स्ट एक्टिविटीज आपको करना है, नेक्स्ट एक्टिविटीज है, देखिए ये भी है, सुन के आपको वो करना है, ये भी है, फ्लिप कार्ड्स है, ये सवाल भी है, ये सवाल भी है, जितनी भी एक्टिविटीज है करें, बैठ के एक्सरसाइज है, ये करेंगे तो आप सीखेंगे, राइट? सर ये सेल में आ जाएगा या सिर्फ मतलब कंप्यूटर पे ही आएगा? सेल में खुल जाएगा ये? जी जी खुल जाएगा, सेल में भी खुलेगा, लेकिन इशू कोई भी नहीं है, सेल में भी आपके पास खुल सकता है। लिहाजा आप लेकिन ये एक्सरसाइज करें, जो एक्सरसाइज किताब में है वो भी करें, और इस वेबसाइट पे जो एक्सरसाइजेज है वो भी इंशाल्लाह कर लें। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इसी मेहनत और इसी शौक और लगन के साथ अगर आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द फारसी सीख जाएंगे। सर एक दरखास्त कर ली थी सबसे। जी एक मैं क्लास को खत्म करता हूँ, फिर आप अनऑफिशियली बात कर सकते हैं, ठीक है? मैं ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल, यहीं पे क्लास खत्म होती है। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।